बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाया कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कितने हैं और कौन कौन से हैं। इस पर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे जिसमें उन्हीं टाइप्स के रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक हम इस वीडियो में करेंगे। उसके बाद टोटल क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो बाकी जो 3 क्वेश्चन रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। यहाँ पे जो हमें मैट्रिसेस गिवन है हमने इनमें बताना है कि इनमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है और कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है। अब इसमें ए में देखें ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसमें सारे एंट्रीज आप देखें 0 0 है, तो एक हमारे पास नल मैट्रिक्स हो गया। अब बी में देखें ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही रो है, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। अब सी में देखें इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। और डी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा क्योंकि अब इसमें देखें जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है वो हमारे पास 1 और 1 है, तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये हम पिछली वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि नल मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केल मैट्रिक्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस हमने कर चुके हैं। तो आज हम सिर्फ ये चीज़ें देखेंगे कि ये रो है कॉलम है क्या है। अब देखिए ई में हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो ये हमारे पास सिर्फ नल मैट्रिक्स है क्योंकि एक ही 0 इसके अंदर है और एलिमेंट जो है वो 0 है, इसलिए ये नल मैट्रिक्स होगा। अब एफ में देखिए ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, हमने इन मैट्रिक्स को देख के आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है, रो मैट्रिसेस है, कॉलम मैट्रिसेस है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस है या नल मैट्रिक्स है। हमने इनमें देखना है कि इनमें स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर कौन सा है, रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। अब देखिए 1 में ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि हमारे पास इसमें अब जब आप काउंट करोगे तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। तो जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो वो हम जानते हैं वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसी तरह 2 में देखें इसमें हमारे पास ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। अब सी 3 में देखें ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद हमारे पास इक्वल है। नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। उसके बाद देखें 4 में ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज है वो 1 1 है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद 5 में देखिए हमारे पास अगेन एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब इसी तरह 6 में देखिए ये हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा क्योंकि हमारे पास इसमें एक ही रो है। और 7 में देखें ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि हमारे पास इसमें एक ही कॉलम है। और 8 में देखें ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, 3 रोज है और 3 कॉलम है इसके अंदर। इसी तरह 9 में देखें इसमें हमारे पास ये हमारे पास नल मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसमें जो सारी एंट्रीज या एलिमेंट है वो 0 0 है, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। उसके बाद आगे वीडियोस में हम क्वेश्चन 4 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इन मैट्रिक्स में हमने यही बताना है कि इनमें डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर कौन सा है और यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। अब ए में देखिए ए हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज है वो हमारे पास सेम है, तो बाकी सारे 0 है, बाकी सारी हमारे पास एलिमेंट 0 है और डायगोनल एंट्रीज हमारे पास सेम है, तो इस तरह के मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होता है, तो ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। अब 2 में देखें ये हमारे पास हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पे देखिए डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो, बाकी सारे हमारे पास 0 है, ये 2 0 है, ये नॉन जीरो, इसका मतलब ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह सी में देखें हमारे पास ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज है वो 1 1 है, बाकी सारे 0 है, तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। इसी तरह डी में देखें ये हमारे पास
मैट्रिक्स, ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक जो डायगोनल इंट्रीज है वो हमारे पास यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हमारे पास 0 0, यहाँ पे 3 और 0। इसी तरह ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है। इसी तरह ई में देखें, ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि जब आप 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 आएगा, 1 में 1 प्लस करोगे तो 2 आएगा। और इसी तरह हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज है वो सेम होंगी हमारे पास, बाकी जो हमारे पास ये 0 है तो इसलिए ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो आज की वीडियो में हमने सिंपल ये एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।